श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण शरणम मम। ये जो आगे की स्टोरी जो सुनाई गई थी तीज की, अभी उसके बाद दूसरे दिन भादो मास में शुक्ल पक्ष में जो चतुर्थी आती है, उसमें 12 महीने की चौथ की कहानी तो जैसे अपने कहते ही हैं, और उसके साथ में उसमें छीक चौथ की भी कहानी है। बहुत जन सुनते हैं कि छीक का क्या है, वो उसके बारे में बताते हैं। अभी मैं आपको उसको पढ़ के सुना रही हूँ कि ये कहानी बड़ी तीज के दूसरे दिन आती है। उसी दिन पूजा में ओम बोलते हैं। 12 महीने की चौथ की कहानी। बाद में गुड़, चूरमा, सुपारी, मूली, मेहंदी, चावल लगाएं, साथिया मांडे और साथ में गणेश जी की पूजा करें। रात में चंद्रमा जी को अर्घ दे के भोजन कर लेते हैं। तो छीक चौथ की कहानी सुनिए कि छीक चौथ की कहानी में एक सांप और सरपणी थे, दोनों बिल में रहते थे। सांप बिल से बाहर चला जाता था, सरपणी बिल में अकेली रह जाती थी। पीछे से उसको दूसरे सांप आकर छेड़खानी करते थे। सरपणी ने एक दिन सांप को कहा, तुम तो बाहर चले जाते हो, पीछे से दूसरे सांप मुझे छेड़खानी करते हैं, मुझको अच्छा नहीं लगता है। तुम तो बाहर एक कार लाइन खींच दो, लाइन खींच के चल जाओ जिससे कि कोई अंदर नहीं आ सके। सांप ने कहा ठीक है, और रेखा खींचकर बाहर सांप चला गया। सांप सरपणी की बातें राजा का कमर सुन रहा था, क्योंकि वो उसका दोस्त था तो सुन रहा था, वो उधर ही था, बैठा हुआ था। सांप चला गया। सांप के जाते ही सरपणी तो खुद ही बाहर निकल गई और किरकाटिया से, जिसको सांप के और दूसरे थे, उनसे खेलने, हंसने, बोलने लग गई। यह सब कुंवर देख रहा था और खूब गुस्सा किया, और सरपणी को इतनी झूठी और विश्वासी है तो सरपणी को मारा और उसके बाद महल में आ गया। सांप आया। सरपणी ने सांप को देखकर कहा कि मुझे तो राजा के कुंवर ने खूब मारा है, अब उसे डस लो, खा लो। सांप कुंवर को डसने के लिए राजमहल में चला गया। अब स्त्री की बात है कि स्त्री अगर बैठ जाती है तो उसको चला गया और मटकी के पास जाकर बैठ गया। सोचा जब कुंवर पानी लेगा तो उसे डस लूँगा। कुंवर खाना खाने आया और पानी लेने लगा, इतने में ही रानी को छींक आ गई। रानी बोली, ठहरो कुंवर, अभी पानी मत लो, मुझे छींक आ गई है। कुंवर बोला, छींक से कुछ नहीं होता, औरतों की बातों में नहीं आना चाहिए, औरतें तो ऐसे ही झूठ बोलती रहती है। आज सरपणी ने झूठ बोलकर कार खिंचवाई थी। राज सांप के जाते ही बाहर निकलकर दूसरे सांपों से मस्ती करने लग गई। मैं सब देख रहा था, इसीलिए मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने सरपणी को मारा। परिंदे पर मैंने सांप से जब सुना तो उसे बहुत अफसोस हुआ। सांप बैठा था वहाँ पर, वो सब सुन रहा था। और देखा तो कुंवर ने कि सांप निकलता हुआ उसे दिखाई दिया कि, और उसकी माँ ने बोला कि देखो, अभी तुम पानी लेने चला जाता तो ये तो सांप तो इधर ही बैठा हुआ था और तुम्हें डस लेता। और कुंवर के पास आकर सर्प ने कहा कि भाई, मैं आज स्त्री की बात सुनकर तुम्हें आज डस लेता, अगर मैं बात नहीं सुनता तो आज मेरे पर कितना बड़ा पाप चढ़ जाता। और वो चला गया। तो माँ बेटा ये दृश्य देख रहे थे। माँ बेटा ये सब चीज़ देखे और माँ ने कहा कि बेटा, तू अभी पानी पी लेता तो तुझे सांप डस लेता था, इसीलिए छींक को जरूर मारना चाहिए। किसी को छींक आ जावे तो कोई काम नहीं करना चाहिए, और शुभ कार्य को 5 मिनट रुक के करे, और साथ में ये भी कह दे कि रामचंद्र जी कार्य सिद्ध करो। छींक को अपशगुन मानना चाहिए और रुकना चाहिए। और सुनकर कुंवर को भी इस बात में विश्वास हो गया, घटती को पूरी करना और पूरी हो तो पार लगाना। धन्यवाद। ये छीक माता की कहानी थी।